इस वक्त तकरीबन रात के 11:30 बजने को हैं और हम निकले हैं सड़क किनारे। जो लोग अपनी रात गुजार रहे हैं खुले आसमान के नीचे कपकपाती ठंड में, उनका हाल जानने, उनसे बातचीत करने। और कहें तो इस हाड़ कपकपाने वाली ठंड में जहां पहाड़ी इलाकों में तापमान न्यूनतम 6 डिग्री चला गया है, वहीं मैदानी इलाकों में भी काफी बुरा हाल है। लोग हर रात किसी न किसी तरह से यह जुगत में रहते हैं कि किस तरह से इस ठंड को दूर किया जाए। लोग अपनी अपनी सुविधाओं को खोजते हैं, लेकिन इसी बीच हम एक भयावह तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जब आप और हम अपने घरों में सुकून से ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे होते हैं, उस समय एक कबीला, एक समाज ऐसा है जो इस ठंड में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा होता है, और वो है बंजारा समाज। 12 महीने में 24 बार यह समाज अपना ठिकाना बदलता है। इन जो आप टेंट देख रहे हैं, इस टेंट में जिंदगियां बस सांस ले सकती हैं, जी सकती हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सामने जो है आग जल रहा है और उस आग पे रोटी पकाई जा रही है ताकि जो बच्चे हैं उनका पेट भरा जा सके। कह सकते हैं कि बंजारों की इन बस्ती में रोजाना जिंदगी अपने होने के मायने पूछती है, अपने होने का मतलब पूछती है। आपको आपके शहर के चौक चौराहों में या शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट में ऐसे तंबू दिख जाएंगे, बहुत सारे टेंट, जहां पर कुछ परिवार अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। और ऐसे परिवारों को हम और आप बंजारों के नाम से जानते हैं। यह परिवार हर वक्त यह जुगत में लगा रहता है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसा हो। क्या नाम है आपका? अफरोज। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से। तो झारखंड में कितने दिन से हैं? यहाँ हो गया लॉकडाउन से पहले ही थे। लॉकडाउन से पहले थे जी। औरंगाबाद में हम लोग घर भी नहीं गए थे। अच्छा, औरंगाबाद बिहार में थे। हाँ जी। वहाँ से फिर यहाँ आए हैं हम लोग। यहाँ से फिर दुमका गए हैं, दुमका से फिर आसनसोल गए, फिर यहीं पे आ गए सर। तो इतना ठंड पड़ रहा है, ये टेंट में नींद आ जाता है? सर क्या करें, ये मजबूरी है सर, पेट के लिए करना पड़ता है सर। मजबूरी है सर, पेट के लिए करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सर कहाँ जाएंगे? इनका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं सर। अगर पैसे होते इन बच्चों को आज पढ़ा लिखा के कोई नौकरी लगा देते सर, लेकिन सर कमीशन पे बेचते हैं सर। न सरकार सुन रहा है, न कुछ कर रहा है सर। बताइए क्या बेचते हैं? मतलब क्या? मतलब ये मालिक का माल है, ठीक है। हम लोग आज इसमें जो बस्ता है 100-200 बस्ता, मतलब अपना खाना खर्चा निकाल के बाकी मालिक को दे देते हैं। क्या 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 बेचते हैं आप घूम घूम कर? कालीन बेचते हैं, सोफा वोफा कवर चादर आदर बेचते हैं हम लोग। हाँ। और ऐसे ही जहाँ जिस जिले में जाते हैं उस जिले में ऐसे ही फिर रात को टेंट गाड़ के ही शहर के किनारे आप लोग सो लेते हैं? हाँ, ऐसे रहते हैं, डेरा लगा के। डेरे लगा के रहते हैं हमेशा हम लोग, जहाँ जाते डेरे लगाते हैं। डेरा लगाते हैं। हाँ। यानी कि साल के 12 महीने में 24 बार से अधिक ठिकाना आपको बदलना पड़ता है, रोजी रोजगार के चक्कर में। परेशानी भी आता होगा? हाँ आता है, वह बहुत आता है। तो क्या करें, सरकार तो भी नहीं सुन रहा है, क्या करें? हम लोग का झोपड़ी दे के कहाँ कोई सुनता है। अगर सरकार एक घर ही दे दे, हम लोग बच्चों को छोड़ के घर ही में आ जाते। कहाँ घर छोड़ के कहाँ आते हैं बाबूजी? तो आप लोग मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो ऐसे बताया जा रहा है बहुत सारा योजना चला रहा है। हम लोग के लिए कहाँ चला रहा है, और सब लोग के लिए चला रहा है। क्या करें बाबूजी? अगर चलाता होता तो यहाँ थोड़ी पड़े, चलाता होता तो यहाँ थोड़ी आते कमाने के लिए। इस सब ठंड में कितना ठंड कोहरा गिरता है, सब तो यहाँ क्या करते आके? न घर है, थोड़ा बहुत ऐसे मजदूरी कर करके खाते बनाते हैं। देख सकते हैं आप, हम आपको पहले दिखाते हैं कि नज़ारा देखिए। जो कुछ तंबू हैं या टेंट हैं, उन टेंटों में जिंदगियां कुछ चंद लकड़ियों के सहारे जो है ठंड को
भगाने का प्रयास होता है यहाँ पर कि किसी तरह से जो है ठंड में रात कट जाए और अगली सुबह सूरज की रोशनी का इंतजार यह परिवार करते हैं। इन्हीं तंबुओं में देख सकते हैं रहना भी है, सोना भी है, खाना भी है और परिवार के साथ गुजारा भी करना है। चंद लकड़ियों के सहारे ये रात बिताते हैं, दिन काटते हैं और आपको और हमें सभी शहरों में ये कहीं ना कहीं सड़क किनारे ये जो कबीलाई लोग हैं ये आपको मिल जाएंगे, बंजारे जिन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन बंजारा होने का दर्द क्या है ये आपको इन बस्तियों में आकर मालूम होगा। इन बस्तियों में आकर आप महसूस करेंगे कि आखिर बंजारा होने का दर्द क्या है। पलायन, कड़ी तपस्या, 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी से हर पल जंग, शायद बंजारा होना इसी को कहते हैं। और भी लोग जो अलग अलग तंबुओं में हैं, टेंटों में हैं, देख सकते हैं ठंड का वक्त है, रात का वक्त है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है गोद में लेकर ठंड नहीं लगता है? ठंड तो खूब लगता, क्या करें कैसे काटें, ठंड तो खूब लगता है। तो अब क्या किया जाए फिर, और बताओ। मजबूरी है, बच्चों लिए खाना पीना, काम करना, कोई काम भी नहीं, न ड्यूटी न मजबूरी। यही जो है धंधा फेरी करते अपना 150 के लिए, बाली बच्चे को चलाते, खाना पीना करते, और क्या करें। तो फिर मतलब रात में तबीयत भी खराब होता है क्या ठंड में? बच्चों लोग को तबीयत, खांसी, सर्दी सब हो जाता, और क्या। खाने का जुगाड़ फिर कैसे होता है? किसी दिन कमाई नहीं हुआ तो ऐसे सो जाते, किसी दिन हो जाता तो दवा गोली खाना पीना हो जाता, नहीं ऐसे पड़े रहते, और क्या। तो अगर कमाई होगी तो घर पे भोजन आएगा। देख सकते हैं एक परिवार है जहां पर घर की स्त्री, पुरुष, बच्चे जो है थोड़ी सी लकड़ी के तपस के सहारे, आग के सहारे ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस खड़ी ठंड में देख सकते हैं तंबू जो है, इस तंबू में ये जो पतली प्लास्टिक है, जहां यह प्लास्टिक ठंड को और ज्यादा बढ़ा देती है। नीचे जमीन और ऊपर सारा आसमान इन्हीं का होता है और जमीन और आसमान के बीच जिंदगी की जंग लड़ना इस समाज की मजबूरी ही कह सकते हैं हम इसे। क्या कर रहे हैं अभी? खाना बना रहे हैं भाई। खाना बना रहे हैं। तेरी लकड़ी लाते हैं? हाँ, बीन के लाते सर। चुन के लाते हैं? हाँ, और क्या करें सर। कहाँ से लाते हैं? ऐसे जंगलों से लाते हैं। मतलब डेली पहले कमाना भी है और लकड़ी भी लेके आते हैं? कमाते तो बाद में आगे लकड़ी लाते, तब बाद में जाते मांगने उन्हें। ऐसे मिल गया 10-20 तो खा लेते, नहीं मिलता तो अभी ऐसे पड़े रहते। हाँ। फिर इसके पहले कौन से जिले में थे? इससे पहले थे लोहरदगा। लोहरदगा? हाँ। और अब कौन सा जिला जाइएगा? कुछ तय रहता है कि कहीं भी चल देते हैं? कहीं दिमाग घूम गया कहीं चला जाते हैं। मतलब जहाँ दिमाग घूम गया वहाँ चले जाते हैं। और क्या करें, जहाँ पेट लवा जाए वहाँ जाना है बाबू। पैसा होता तो ये बुतरू नहीं पढ़े लिख के बताओ, बेग बस्ता साधे होते, बताओ। अच्छा, ये सामान जो आप बेचते हैं ये कौन देता है? ये सर वो मालिक देता, उसी कमीशन से बेचते हैं। कौन सा मालिक? मालिक कहाँ रहता है? मालिक तो रहता हरियाणा तरफ, पानीपत में। पानीपत? हाँ। तो पानीपत से आप लोग ये सामान लेकर इधर आते हैं ना, तो फिर अच्छा भेजता है मालिक? अच्छा, कैसे भेजता है मालिक? वो ट्रक से भेज देता है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, माता ट्रांसफॉर्मर पे आता है, वहीं से उठा लाते हैं। अच्छा, तो फिर उसको मालिक को पैसा कैसे देते हैं? मालिक का पैसा हो जाता है 1000-2000, तो बैंक में लगा देते हैं 1000-2000। अब जब 1000-2000 हो जाएगा, देने को थोड़ी ना जाएंगे, तो यही बैंक में अकाउंट होता है, लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी जद्दोजहद है जीने के लिए। हर पल हर क्षण यहाँ पर जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस हाड़ कपकपाने वाली ठंड में इन बंजारों की जिंदगी का सच
हम आपको फिर दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के इस खास कार्यक्रम में। देर रात का वक्त है, ठंड का मौसम है और आप अपने घरों में बेशक आराम की नींद ले रहे होंगे या ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बंजारों की एक बस्ती में। यह बंजारों की वो बस्ती है जहां जिंदगी अपने होने के मायने तलाशती है, अपने होने के मतलब पूछती है कि आखिर जिंदगी कैसे जी जाती है, जिंदगी कितनी जद्दोजहद के साथ अपने होने पर सवाल खड़े करती है। वो इन बस्तियों में आके मालूम चलता है। ना तो इन बस्तियों में बिजली रहती है, क्योंकि यह स्वाभाविक तौर पर जब यह समुदाय या कबीला सालों भर घुमक्कड़ प्रवृत्ति का रहता है, कहीं ना कहीं सड़क किनारे टेंट तंबू लगाकर गुजारता है, तो स्वाभाविक तौर पर इन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इनका ठिकाना भी स्थायी तौर पर कहीं नहीं होता है। यह एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में अलग अलग स्थानों पर भटकते हुए नजर आते हैं। देख सकते हैं कि 2 लकड़ियां जल रही हैं, उसमें छोटी बच्ची। क्या नाम है तुम्हारा? मंतीसा। इधर देखो, ठंड नहीं लगता है मंतीसा? ठंड तुमको नहीं लगता है? बोल नहीं बोल देगी, बच्ची है तो फिर क्या करती हो? ठंड लगता है तो आग ताप ये लकड़ी के सामने आग के सामने बैठना अच्छा लगता है? हाँ? पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है? हाँ? तो पढ़ाई का मतलब भी इसे पूर्णतः रूप से पता नहीं है कि पढ़ाई भी हो सकती है जीवन में, और पढ़ाई के अर्थ क्या है, पढ़ाई के मायने क्या हैं। यहाँ पर दूसरा परिवार जो है वह रोटी सेक रहा है, रोटी पका रहा है, ताकि जो पेट की आग है उस आग को बुझाया जा सके। खुले आसमान के नीचे सारी जमीन अपनी और ऊपर सारा आसमान इनका ही है। तो देख सकते हैं कि कितनी जिंदगी की जो उधेड़ बुन है, उस उधेड़ बुन में यह कबीला जो है वह जिंदगी से जद्दोजहद करता रहता है। फिर कितने दिनों में आप एक जगह से दूसरी जगह ठिकाना बदल लेते हैं? 1 महीना, जहाँ जरा सही धंधा चलता 1.5 महीना 2 महीना काट लेते, फिर दूसरा जगह चले जाते हैं। ऐसे हैं। अभी दुमका से अभी 25 दिन हुआ होगा यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हम लोग दुमका से आए फिर 25 दिन, फिर मतलब एक राज्य जो है जैसे झारखंड, फिर कहाँ जाइएगा? झारखंड में रहेंगे, कहीं आसनसोल, कहीं आसनसोल तो बंगाल में, बंगाल है, कहीं दुमका, ऐसे जहाँ यही अब जाएंगे इधर देवघर, धनबाद चले जाएंगे, धनबाद से फिर यहाँ आ जाएंगे। ऐसे रहते हैं हम लोग। और क्या नाम है तुम्हारा? भैयाली। ठंड नहीं लगती है? स्वेटर नहीं है, कुछ जैकेट नहीं पहने हो? हाँ लगता है। तो क्या है, कपड़े नहीं है आपके पास? नहीं, कपड़े नहीं है। नहीं। तो रात को सोते हैं अगर आप, तो ठंड लगता है टेंट में, तंबू में? हाँ ठंड लगता है। तो नींद आती है? नहीं आती है। फिर कैसे सोते हैं? ऐसे वो अपने माँ पापा के गोद में सो जाते। देख सकते हैं यह जो टेंट है या फिर तंबू है, मामूली सा जो प्लास्टिक है, उसी प्लास्टिक से पूरे टेंट का निर्माण कराया गया है। पूरे छोटे से टेंट में, और ओढ़ने के लिए जो बिस्तर है वो पतला सा एक चादर नुमा कह सकते हैं, हम उसे चादर ही कह सकते हैं, चादर का एक स्वरूप है जिसे ओढ़कर ये अपने ठंड को भगाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जिंदगी जी जाती है। कितनी जद्दोजहद है जिंदगी में। अगर आप अपने शहर या अपने इलाकों में, इन बस्तियों में अगर आप घूमेंगे, इन बस्तियों में पहुंचेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा। और 21वीं सदी में समाज के हाशिए पर हम कह सकते हैं कि कबीलाई परिवार जो है वो खड़ा है। एक और जहां कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वह चांद पर पहुंच गई है। 21वीं सदी में सारी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन चल रही है,
लेकिन इनकी जिंदगी अभी भी ऑफलाइन है, यानी कि स्टोन एज, यानी कि पीछे की ओर इनकी जिंदगी पुरानी सदी में लगातार जाती है। लेकिन चूंकि इनका पेशा ही ऐसा है, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर यह घूमते रहते हैं, लेकिन ये जहाँ के हैं, जहाँ के ओरिजिनेटेड हैं, जहाँ इनका जन्म स्थान है, अगर वहाँ की सरकार ने इनके लिए सोचा होता तो आज इस कबीले को इस तरह भटकना नहीं पड़ता अपने रोजी के लिए, अपने रोटी के लिए। यह समाज आज भी देख सकते हैं कि किस प्यार से एक पिता जो है अपनी बच्ची को नीचे आग जल रही है और ऊपर में सुला रहे हैं। जल गया है पैर, जल गया है, वो दूध से जल गया है भाई। दूध से जल गया है, तो इसका इलाज फिर नहीं कराएं आप? नहीं कराएं, पैसे नहीं तो कहाँ से कराएंगे। रोटी और नारियल तेल लगा रहे हैं उसमें, रोटी जला जला के। पैसा नहीं है तो कहाँ से। अच्छा, दवाई का पैसा नहीं है तो फिर रोटी जला के लगाते? हाँ, रोटी जला जला के लगा रहे हैं, उसमें नारियल तेल है डाल रहे हैं, रोटी उसमें डाल रहे हैं, और क्या करें। तो रोटी डालने से इलाज ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाता है, बस मुरझा जाता है उसमें घाव। घाव। पैसे डेली कितना कमा लेते हैं आप? अगर फील्ड निकलते हैं तो कितना कमा लेते हैं? 300 रुपए, 300, 250, 200 बस हद है उससे, और उससे ज्यादा। किसी दिन ऐसा होता है क्या अगर दिन भर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उस दिन भूखे ऐसे ही बिना पैसे के ही लौट जाते हैं? बिना पैसों के लौटना पड़ता है किसी दिन, तो किस्मत का बात है। किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। 100-200 कमा लाते हैं, सब्जी बना लेते, खा लेते अपना, और क्या करें बाबूजी। अच्छा, ये आपका कागज प्रमाण पत्र ये सारा कहाँ का रहता है आपके पास? आधार वोटर तो सभी के पास रहता है। अच्छा, तो वो उसमें कहाँ का पता दिया हुआ है? शाहजहांपुर। ये शाहजहांपुर कहाँ पड़ता है? लखनऊ के आगे है। तो ये इनका आधार कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है इसका पता उत्तर प्रदेश, हरदोई, शाहबाद। तो वहां पे कुछ काम नहीं है करने को? कितने कुछ नहीं मिलता है, रोजगार नहीं है। यही हम लोग का रोजगार है बाबूजी, यही करते हैं हमेशा, और कोई काम ही नहीं आता तो कहाँ करें अब कोई काम। यही काम करते हैं हम लोग, हमेशा करते हैं, 12 मास, ठंड 12 महीने यही काम करते हैं। काम करते हैं हमेशा, गर्मी हो बरखा हो चाहे ठंड हो, यही काम करते हैं हम लोग। तो बारिश में इन तंबू में कैसे रहते हैं? मेड़ी बांध लेते हैं, किनारे किनारे पानी रुक जाता है, और पर्दा लगा लेते हैं इधर उधर, तो रुक जाता है। अच्छा, तो सालों भर देख सकते हैं आप, साल के 12 महीने, या बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, यह परिवार इसी तरह चंद लकड़ियां जो हैं ये जुटा कर रखते हैं ताकि जो रात को है इसी पर खाना भी बन सके, और इन लकड़ियों के सहारे ठंड को दूर किया जा सके। तो ये कबीलाई परिवार आपको आपके हर शहर के हिस्से में, जब आप शहर से गुजरते हैं या शहर में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा जब कुछ चंद तंबू या टेंट गाड़ कर लोग उसमें रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन इस ठंड में जब हाड़ कपकपा देने वाली ठंड, लगातार उसका सितम बढ़ रहा है, लगातार पारा न्यूनतम डिग्री तक पहुंच रहा है, न्यूनतम डिग्री 6 डिग्री, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया कि 6 डिग्री न्यूनतम पारा हाल के दिनों में होने वाला है। उस कपकपाती ठंड में जब हम जैकेट, टोपी, मफलर व कंबल व अन्य सुविधाओं के सहारे यह चाहते हैं कि किसी तरह से यह ठंड बीत जाए और हम गर्मी का एहसास करें, उस दौरान यह परिवार जमीन को अपना बिस्तर और आसमान को अपना छत मानकर मैदानी इलाकों में पड़ा रहता है, और हर एक रात के साथ यह दुआ मांगते हैं जिंदगी की, ताकि अगला सवेरा ये परिवार देख पाए, और अगले सवेरे के साथ कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या के लिए यह परिवार फिर निकल पड़ता है 2 वक्त की, यानी कि 2 जून की रोटी के जुगाड़ में, ताकि यह रोटी अगर वह लेके आएंगे तो इन टेंट में, इन तंबुओं में जो इनका परिवार इंतजार कर रहा होता है, उनका पेट ये भर सकेंगे। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, कह सकते हैं कि ऊपर वाला, जिसे आप और हम जिस रूम में,
जिस रूप में पूजते हैं, मानते हैं, उसके नाम के सहारे हम अपनी जिंदगी काटते हैं, उसके नाम के सहारे हम अपने दुख तकलीफों को दूर करते हैं। लेकिन यह जो लाइन है इन परिवारों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। जब कड़कड़ाती ठंड में यह परिवार इन मैदानी इलाकों में जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है, शायद सरकारों के पास भी ऐसी कोई योजना हो जिस योजना में इन कबीलाई परिवारों के लिए, इन बंजारों के लिए जगह हो, ताकि इनकी जिंदगी में भी कुछ सुकून आ सके, इनकी जिंदगी में भी कुछ चैन आ सके। साल के 12 महीने 2400 से अधिक ठिकाना बदलने वाला यह परिवार आज भी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है। ना इस परिवार के पास कोई सुख है, ना कोई सुविधा। यह परिवार बस 2 जून की रोटी जुगाड़ने में के लिए दिन रात लगा रहता है। अब देखना यह है कि इन कबीलाई परिवारों के दिन कब बदलते हैं। अपने सहयोगी संदीप के साथ कोशिश न्यूज के लिए श्रीकांत।